Friends, very good morning to all of you. Welcome to TSN School, class 11th and subject physics and chapter number 15 waves, जिसका पार्ट नंबर क्या है आपका 2। इसका टॉपिक क्या है आपका वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू वेव मोशंस। कुछ टर्म्स हैं या कुछ डेफिनेशन समझ लो आपकी वेव मोशंस के क्या हैं, इसको हम रीड करेंगे। पार्ट 1 में हमने किया था वेव मोशंस की टाइप्स और अदर टाइप्स ऑफ वेव मोशन, ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, आज का टॉपिक है आपका वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू द वेव मोशन। सबसे पहला आपका डेफिनेशंस क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका, इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मेन पोजिशन। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल ए। इसका सिंबल क्या है आपका ए। एम्पलीट्यूड क्या क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स of the medium from mean position. It is denoted by symbol A. ओके, अब वेवलेंथ आपका जिसका सिंबल आपका क्या होता है लैम्डा। आप देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज और इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। वेव मोशन में आपके इस तरीके से देखिए, ये देखिए आपका जैसे एग्जांपल मैंने बना रखा है ना, ये वेव्स बना रखी है जहाँ लिखा हुआ वेव्स ऑन स्ट्रिंग्स। तो ऊपर से कर्व आ रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये जो आपके जो इनके पीक पॉइंट हैं, तो ऊपर वालों को हम क्या बोलते हैं क्रस्ट और नीचे वालों को हम क्या बोलते हैं ट्रफ। तो वही लिखा है टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स एंड क्रस्ट। It is defined as the minimum distance between the 2 points having the same phase। उसी फेज में, सेम फेज में, यानी या तो पॉजिटिव डायरेक्शन के फेज में या नेगेटिव डायरेक्शन के फेज में। क्रस्ट और ट्रफ इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं वेव लेंथ। सेम फेज और इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इन अ वेव। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल लैम्डा। इसमें इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स लैम्डा इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स। इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इसमें भी लैम्डा इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस। ओके, अब इसका देखिए थर्ड नंबर डेफिनेशन क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जिसका सिंबल क्या होता है आपका टी। तो इट इज़ डिफाइंड एज द टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन या वाइब्रेशन अबाउट इट मीन पोजीशन। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल टी। ओके, इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशंस या वाइब्रेशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल टी। इसका टी का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, जहाँ आपका ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अब देखिए आपका नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है टाइम पीरियड के अपोजिट, यानी कि न्यू, इसका सिंबल न्यू है। कई जगह हम एफ भी लिख सकते हैं, एफ इजिकल्स टू 1 अपॉन टी भी लिख सकते हैं, या टी इजिकल्स टू 1 अपॉन एफ भी लिख सकते हैं। ओके, आप इसका डेफिनेशन देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस एज वाइब्रेशंस मेड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड्स। जो आपका पेंडुलम वाला प्रैक्टिकल आता है उसको जब ऑक्सीलेट कराते हैं, गया और आया, वापस अपनी मीन पोजीशन पे आता है, यानी कि 1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट किया उसने। उस 1 ऑक्सीलेशन में जितना टाइम लगा या 1 सेकेंड्स में, इसमें लिखा है कि ना मेड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड्स में वो जो आपका पेंडुलम से एक डायरेक्शन से फिर दूसरी डायरेक्शन में वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, उसको कितने ऑक्सीलेशंस लगे, इन डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस, यानी कि 1 सेकेंड्स में उतने कितने ऑक्सीलेशंस कंप्लीट किए, इट्स कॉल्ड बी फ्रीक्वेंसी। तो वही आपका डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस या वाइब्रेशंस मेड बाय अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल के थ्रू इन अ 1 सेकेंड्स। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल न्यू। जो आपका वी की तरह बनता है, थोड़ा कर्व लेता है, इसको न्यू बोलते हैं। जो स्मॉल वी है उसके ऊपर से अपन कर्व निकाल देते हैं।
अब इसका सिंबल क्या हो गया, न्यू। न्यू इजिकल्स टू क्या हो गया, 1/t लिख सकते हैं, और टी का फॉर्मूला क्या होता है 2π/ओमेगा, तो यहाँ न्यू क्या हो जाएगा ω/2π, वेयर ओमेगा इजिकल्स टू एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अब इसका अगला डेफिनेशन क्या है आपका, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। इंटेंसिटी ऑफ अ वेव का डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग per unit area per unit time in a directions perpendicular to propagations of wave. It is denoted by symbol I and is given by I is equals to 2π square mu square a square, it's called be rho, जो p की तरह बना हुआ है, रो एंड v से हमने ऊपर इस तरीके से हल्का सा गोला निकाल रखा है, तो न्यू और v में आप डिफरेंस समझना, न्यू क्या है और v क्या है। ओके, तो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन अ डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशंस ऑफ वेव। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल I and is given by I is equals to 2π square mu square a square rho v, which या where nu is frequency, a is the amplitude and v is the velocity and rho is the density of the medium। और SI यूनिट्स में इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, W इंटू यानी कि वॉट पर मीटर स्क्वायर, या वॉट इंटू मीटर की पावर -2। ओके, SI यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी इज अ वॉट पर मीटर स्क्वायर या वॉट इंटू मीटर की पावर -2। अब आपका अगला डेफिनेशन क्या है, 6 नंबर, वेव स्पीड। It is defined as the distance travelled by the wave in 1 seconds. In 1 seconds, it is denoted by the symbol v। Speed का वैसे भी क्या होता है, velocity v, and is given by v is equals to nu lambda। v और nu में डिफरेंस समझना, nu आपका इस तरीके से है और v में ऊपर से हमने हल्का सा गोला निकाल रखा है। ठीक है, तो आपका वेव स्पीड का डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड्स। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल v एंड इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ओके, अब आपका ये लास्ट डेफिनेशन है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का देखिए डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम। It is defined as the amount of energy flowing per unit volume. It is denoted by symbol U, energy density U, and is given by U is equals to क्या है आपका फॉर्मूला 2π square v square a square and rho। आपका U तो एनर्जी डेंसिटी हो गई, v क्या हो गया स्पीड, a एम्पलीट्यूड एंड rho इज अ डेंसिटी। और आपका इस एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, ऐसा ही यूनिट्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज जूल पर मीटर क्यूब या जूल इनटू मीटर की पावर -3। ओके, इस पार्ट को भी हम यही फिनिश करेंगे। पार्ट 2 में हमने क्या किया, कुछ डेफिनेशंस की। क्या आपकी डेफिनेशंस थी, वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू द वेव मोशंस। नंबर 1 डेफिनेशन इज द एम्पलीट्यूड, नंबर 2 इज द वेव लेंथ। एम्पलीट्यूड का सिंबल क्या था आपका ए, वेवलेंथ का लैम्डा। इसमें 2 केसेस थे आपके ट्रांसफर वेव्स केसेस में, आपके बिटवीन 2 कॉन्स्टिट्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ। सेकेंड केस क्या था आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, इसमें कंप्रेशन और क्या था रेयर फ्रैक्शंस। फिर आपका आया था टाइम टेकन, द सिंबल ऑफ टी। इसमें आपके जो ऑक्सीलेशंस होते हैं, कितने ऑक्सीलेशंस हुए 1 सेकेंड्स में। ओके, तो ये हो गया आपका इज डिनोटेड बाय सिंबल टाइम टी, जिसमें टी का वैल्यू क्या था 2π/ओमेगा, वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी। फिर आपका आता है फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड्स में कितने ऑक्सीलेशंस कंप्लीट किए, इट्स कॉल्ड बी फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल न्यू, और न्यू इज इक्वल्स टू 1/t। टी का फॉर्मूला क्या था 2π/ओमेगा, और यहाँ न्यू क्या हो जाएगा ω/2π, तो वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी। अब अगला आपका क्या था इंटेंसिटी ऑफ वेव, यानी कि आई इज इक्वल्स टू क्या आया था आपका 2π स्क्वायर म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर रो एंड वी, वेयर
न्यू इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, ए एम्पलीट्यूड, रो डेंसिटी एंड वी इज अ वेलोसिटी। और ऐसा यूनिट क्या था, वॉट पर मीटर स्क्वायर। वेव स्पीड आपका क्या आया था, it is denoted by the symbol v and is given by v is equals to nu lambda, v is equals to speed, nu frequency and lambda is a wavelength। लास्ट डेफिनेशन आपका क्या था, एनर्जी डेंसिटी, ओके, जिसका फॉर्मूला हमारे क्या निकला था, u, जिसको हम किससे डिफाइनेट करते हैं, सिंबल क्या था, u 2 पाई स्क्वायर v स्क्वायर a स्क्वायर एंड रो, where v is equals to velocity, a is equals to amplitude and rho is equals to density, and SI unit of density is joule into मीटर की पावर -3 या जूल पर मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक को भी हम यहीं फिनिश करते हैं।